जय हिंद दोस्तों, एके संगम में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 10 में हैं और 2023 में आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। हम सब सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे। ओके, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ओके। चलिए देखिए, आज हम क्लास 10 का फिजिक्स जो है, फिजिक्स का 10 क्वेश्चन लिए हैं। ओके, अगर ऐसे ही मतलब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिजिक्स से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका कराएंगे। और फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलिटी, हिंदी, मतलब जितना भी है। हिंदी में देखिए, हिंदी में 2 होता है। एक पार्ट 1 का होता है, ये आपको याद रखना होगा। पार्ट 1 का होता है ओके, और एक पार्ट 2 भी होता है, ठीक नो, जिसको गोधली ही बोलते हैं ना, वानिका 2 ऐसे ही बोलते हैं। देख लेंगे उसका जितना भी क्वेश्चन है, दही वाली मंग में ऐसे ऐसे बहुत है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। सब टोटल आपको ऑब्जेक्टिव में ही बता देंगे और इतना अच्छा से समझा देंगे कि आपको कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले फिजिक्स के जितने 10 क्वेश्चन लिए हैं उसको पहले देख लेते हैं। चलिए देखिए आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरण जो गमन करती है कैसी करती है। ऑप्शन ए है टेढ़ी पंक्ति में, ऑप्शन बी है सीधी रेखा में, ऑप्शन सी में कोई भी दिशा में, डी में सभी दिशा में। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। ओके, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, आपको ये प्रकाश के प्रवर्तन में मिल जाएगा। ओके, ये देखिए प्रकाश की जो बोल रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है क्या, तो आंसर है सीधी रेखा में। तो क्यों कैसे होती है आपको बता देते हैं। देखिए आपका मान लीजिए ये लाइट ही है, मान लीजिए ये आपका लाइट है। ओके, लाइट है ना, मान लीजिए लाइट तो बनाने नहीं आएगा अपन को, लेकिन देख लीजिए मान लीजिए ये लाइट है। ओके, अब लाइट से क्या हुआ कि प्रकाश निकलेगा, मतलब जैसे लाइट बारते हैं ना, मतलब बत्ती, मतलब कहीं जाते हैं, चाहे अपने मोबाइल का ही लाइट बारते हैं तो ये टॉर्च पहले होता था, चाहे कोई किसी का भी ले सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए टॉर्च का जो लाइट है ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ऐसे ऐसे प्रकाश निकलता है ना, ऐसे निकलता है। कभी देखिए कैसे भी निकलेगा वो सीधा ही, मतलब ऐसे करके ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे 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 करके नहीं निकलेगा। ओके, कभी भी निकलेगा सीधा ही निकलेगा। ओके, सीधा ही निकलेगा, लेकिन हमसे हल्का टेढ़ हो गया, ये वाला टेढ़ हो गया, लेकिन हमेशा कभी भी सीधा ही निकलता है। ओके, कभी भी मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं निकलेगा। ओके, तो ये आपको पता हो गया कि प्रकाश की जो किरण होती है सीधी रेखा में ही गमन करती है। ओके, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके नहीं जाती है। ओके, तो आपको कभी भी ऐसा सवाल पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि प्रकाश की जो किरण होती है सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, ये आपको पता हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपका ये, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है। ओके, आपका ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ओके, मोटर गाड़ी के जो साइड मिरर में होता है ये आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। ओके, अब देखिए इसका मतलब बता देते हैं कि कैसे, मतलब क्या लगा रहता है, कहाँ की बात कर रहा है। देखिए आप बाइक चलाते होंगे तो आपको देखते होंगे कि मतलब बाइक होता है हैंडल जो पकड़ते हैं उसको, देखिए उसमें देखिएगा कि 2 ऐनक छोटा छोटा लगा रहता है। ओके, मतलब ऐसे पीछे का मतलब जो दृश्य होता है ना, उसको देखने के लिए होता है। जैसे मतलब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके साइड मिरर उसको साइड मिरर ही बोलते हैं। ओके, वही छोटा छोटा नहीं लगा रहता है। मतलब मान लीजिए ये बाइक है आपका। ओके, मान लीजिए ये बाइक है, बाइक तो बनाने नहीं आएगा। ओके, मान लीजिए बाइक है। ओके, ये हैंडल नहीं होता है, हैंडल, तो हैंडल के यहाँ से सामने से एक नहीं ऐसे गया आता है, ऐसे लाइट ऐनक बना रहता है। ओके, तो ऐनक जो पीछे की सब वस्तुओं को दिखाता है, क्या देखिए मतलब जो होता है कि आपका पीछे की साइड की वस्तुओं को दिखाता है। ओके, साइड की वस्तुओं को दिखाता है, उसी को मतलब बोल रहा है कि मतलब साइड मिरर जो होता है वो रहता है ना, ऐसे नहीं रहता है, ये मतलब ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ये से बाइक वाला ये हैंडल है आपका, ये हैंडल है, ये इधर भी रहता है। मतलब ऐसे जो ऐनक होता है पीछे की जो वस्तु जो होती है उसको देखने के लिए होता है, उसी को बोल रहे हैं। ठीक, तो मोटर गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा रहता है उसी को बोल रहा है कि ये क्या कैसा दर्पण होता है। ओके, तो ये आपका उत्तल दर्पण होता है। ओके, हमेशा याद रखिएगा, नहीं याद पड़ेगा तो ऐसे देखिए
बाइक चलाते हैं तो जो है साइड मिरर में जो ऐनक लगा रहता है, हमेशा याद रखिए कि वो जो साइड में जो लगा रहता है उत्तल, ऊ ध्यान से ऊ बोलेंगे तो आपको ऊ दू दू थोड़ा दूर साइड का थोड़ा एहसास होगा। तो दू का मतलब दूर, ओके। तो उतल, उतल जो दूर के वस्तुओं को देख रहे हैं उससे किससे देखते हैं, उतले से देखते हैं, उतल दर्पण से ही देखते हैं, ओके। उतल दर्पण से आपके दूर की वस्तुओं को एक ही मतलब जगह में देखते होंगे। आपकी ऐनक में कितना भी बड़ा दूर का, थोड़ा दूर कितना भी दूर का होता है मतलब उसमें दिखाई देता है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। ये आपको समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से इसको फिर से बता देंगे, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, ओके। आपका ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है सॉरी दो ठो नहीं ठीक तो है। आपका ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ओके। हमको लग रहा था कि ये भी लेंस ही कर दिए क्या, ठीक। तो देखिए, और ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है समतल दर्पण, ओके। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ओके। अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। तो आप सोच रहे हो कि अभी तो उसके पहले आप बोल रहे थे कि उत्तल दर्पण, ओके। तो उत्तल दर्पण तो बता दिए, कुछ साइड में रहता है ना, बाइक चलाते हैं तो साइड में जो रहता है पीछे की गाड़ी चाहे वस्तु किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो होता है, आप लोग तो ऐसे ही उसमें मुंह अपना चेहरा ही देखने लगते हैं ना, तो वो उसका तो बोल दिया कि उत्तल दर्पण वो होता है, ठीक। ये बोल रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। हेडलाइट का मतलब जो बाइक आप चलाते हैं उसमें जो आगे वाला जो बत्ती होता है ना, लाइट जो बहुत दूर तक प्रकाश जाता है, रात को चलाते हैं तो उसको ऑन कर लेते हैं कि मतलब अंधेरे मतलब अच्छा से चला लेंगे। ये जो होती है आपका, मान लीजिए ये बाइक है, ओके, सॉरी क्या बन गई जी, देखिए ये आपकी बाइक है, ये बाइक है ना, बाइक जो लाइट होता है इसमें देखिए ऐसे ऐसे जो सामने वाला लाइट होता है ना, उसी को बोल रहे हैं। तो उसी को बोल रहे हैं कि ये कौन सा मतलब किसका प्रयोग होता है। तो ध्यान से देखिएगा आप, उसमें जब उसके नज़दीक जाकर देखिएगा तो उसमें ऐसे ऐसे बना रहता है, ओके, ऐसे टाइप का बना रहता है। तो ये आपका अवतल दर्पण है। आइए यहाँ से हल्का सा ये बत्ती रहता है, ये बत्ती रहता है, यही ना प्रकाश देता है जी, ये आपका प्रकाश ऐसे ऐसे देता है ये। तो ये जो है गाड़ी के जो भीतर है ये जो लगा रहता है ये अवतल दर्पण है, ओके। तो अवतल दर्पण है तो जो प्रकाश यहाँ से जलेगा ना, तो क्या होगा कि ये सब रजित क्या मतलब ये बैक वाला सब पेंट कर दिया जाता है, ओके। तो लाइट जब लाइट ऑन होगा तो ये तो इधर नहीं आएगा, क्योंकि काले से चाहे सिल्वर नाइट कुछ से ऐसे इसको पीछे से पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट कर दिया जाएगा तो इधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, ओके। जाएगा किधर, आपका जाएगा प्रकाश सीधे यहाँ से इधर जो बाहर की तरफ होता है ना, ये इधर पेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट से होता है, ओके। तो यहाँ परिवर्तित होता है, मतलब जब लाइट बढ़ता है ना तो यहाँ से टकरा कर मतलब ऐसे ऐसे जाकर मतलब सब टकरा कर ऐसे ही निकल जाएगा, ओके। तो इसी को बोलेगा, देखिए। तो अवतल दर्पण से क्या होता है, आपका प्रकाश जो है ना ये सब मतलब बाहर मतलब दूर तक थोड़ा जाता है, ओके। देखिए सब जाता है। तो वही बोल रहा था कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण होता है, ओके। और अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण आपको बता दिए कि कैसा होता है। देखिए अवतल दर्पण को आपको बता दिए। देखिए पहले समझ लीजिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता कैसा है। देखिए आपका अवतल दर्पण जो होता है ऐसे होता है, ओके। अवतल दर्पण जो होता है ना ऐसे होता है। इधर अवतल दर्पण इधर से पेंट किया रहता है, ओके। इधर मतलब इधर से कुछ नहीं दिखेगा आपको, इधर से दिखेगा, ओके। इधर से आप फेस कर लेंगे, इधर फेस कर लेंगे, इधर फेस कर लेंगे ना, तो इधर से फेस देखेंगे तो इसमें आपका चेहरा दिखेगा इसमें, ओके। इधर तो कुछ नहीं, इधर प्लेन ऐसे रहता है और मतलब इसको पेंट किया रहता है, ओके। और क्या होता है, और उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये तो ऐसे होता है ना, और उसमें उत्तल दर्पण में ऐसे होता है। कहाँ बताइए जी आपको, यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये जो देखिए ये तो खाल मतलब ऐसे भीतर की तरफ है ना, भीतर की तरफ का प्लेन है ये, बाहर का राजित किया है मतलब पेंट किया रहता है। इसमें क्या होगा कि जो ऐसे टाइप का होता है, ओके, इधर का नहीं रंगा होता है, ये भीतर से रंगा होता है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या मतलब कैसा होता है। अवतल दर्पण जो होता है वो भीतर की तरफ का प्लेन रहता है, ओके।
और उत्तल दर्पण का जो होता है वो बाहर की तरफ का प्लेन रहता है, और बाहर की तरफ का ये प्लेन रहता है, जबकि अवतल दर्पण में भीतर की तरफ का प्लेन रहता है, ये वाला भीतर का प्लेन रहता है। देखिए, और ऐसे भी समझ जाइएगा, देखिए अवतल दर्पण ऐसा रहता है तो वो देखिए थोड़ा ऐसे टाइप का है ना, तो पीछे वाला जो होता है वो पेंट किया रहता है, जबकि ऐसी आकार का ये है तो इसमें इधर का पेंट नहीं होगा, ये इधर का होगा। ओके, भीतर का ये होता है। ओके, अब समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आपका ऑप्शन ए है उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी है अवतल लेंस का, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ओके, उत्तल लेंस में आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब बता देते हैं सूक्ष्मदर्शी होता क्या, माइक्रोस्कोप इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए उसमें ये होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को वहाँ रखेगा ना, मतलब जैसे दही में कीटाणु होते हैं लेकिन हम तो अपने आँख से नहीं देख पाते हैं। उसमें क्या होता है कि वो दही को आप लेकर वहाँ जाइएगा ना, माइक्रोस्कोप पर रखिएगा, नीचे रखिएगा, और उससे देखिएगा ना माइक्रोस्कोप से, तो दिख जाएगा कि हाँ इसमें कीटाणु है। लेकिन ऐसे आँख से तो दिखता नहीं हम लोग को। वही मतलब उसी को माइक्रोस्कोप में जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ये आपका होता है, आपका डायोप्टर होता है। ओके, सॉरी हम तो क्या बोल रहे हैं, टाइम ही नहीं दिया आप लोगों को। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन में देंगे टाइम कि कमेंट करके बताने के लिए। ओके, देखिए तो आपका राइट आंसर इसको तो ऐसे ही बता दिए कि आपका क्या होता है, डायोप्टर होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मतलब न्यूनतम का मतलब बोल रहा है कि कम, मतलब प्रकाश का वेग किस में कम हो जाता है, मतलब धीमे हो जाता है। ओके, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है शीशा में, ऑप्शन बी है पानी में, ऑप्शन सी है निर्वात में, ऑप्शन डी है हवा में। ये आपको बताना है कि आपका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ये आपका होता है शीशा में। ओके, बता दे रहे हैं कैसे होता है। ओके, देखिए पहले समझिए, ये बोले प्रकाश का वेग कम हो जाता है। कम का मतलब मान लीजिए ये लाइट है, इसी से उदाहरण ज़्यादा होगा, ठीक ना, क्योंकि लाइट ही से सब क्वेश्चन है ना। मान लीजिए लाइट है, ये प्रकाश निकल रहा है। ओके, प्रकाश निकल रहा है। ओके, प्रकाश ही निकल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर मतलब एक शीशा रख दिए, ये तो पता क्या होगा, देखिए इससे से प्रकाश तो पार होगा, ठीक ना, लेकिन प्रकाश यहाँ पर आकर धीरे टकराएगा तो धीरे हो जाएगा, और कुछ प्रकाश ऐसे मतलब टकरा कर कुछ इधर चला जाएगा, कैसे ऐसे ऐसे भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, और कुछ प्रकाश जो है वो अंदर की ओर जाएगा, थोड़ा मतलब कम जाएगा, ठीक ना। तो देखिए धीमा हो गया। और क्या बोल रहे हैं, और सबसे कम कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा आपका प्रकाश का वेग सबसे तेज हो जाता है कहाँ, निर्वात में होता है, ठीक। क्योंकि मान लीजिए लाइट है, अब ये लाइट है, आप यहाँ से प्रकाश दिए तो यहाँ पर कुछ है, कुछ भी है ही नहीं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ना हवा है ना निर्वात का मतलब बिना हवा का मतलब कहीं भी मतलब क्लीन, ठीक। तो ऐसी जाएगा तो इसमें कोई टकरार नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक बहुत तेज में जाएगा। प्रकाश वेग तो हमेशा तेज ही रहेगा इसमें। ओके, तो वही बोल रहा है कि मतलब प्रकाश का वेग सबसे कम किस में हो जाता है और सबसे ज़्यादा किस में रहता है। ओके, तो देखिए प्रकाश का वेग सबसे कम शीशा में होता है और सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, ठीक है। प्रकाश का मतलब बोलेगा कि प्रकाश वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, मतलब प्रकाश का वेग उच्चतम कब होता है, मतलब ऐसे पूछेगा चाहे कुछ भी, तो ऑप्शन आपका आएगा निर्वात में, अच्छा है बिना हवा के, ऐसे होगा, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ये आपको बताना है। मतलब उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको ऐसे ही याद रखना होगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है आपका क्या होती है, आपका उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये आपको
याद रखना धनात्मक हो गया, ये इसको याद रखेंगे तो अवतल तो खुद याद होगा, क्योंकि जब उत्तल लेंस धनात्मक है तो अवतल निश्चित है कि वो ऋणात्मक ही होगी। ओके, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। ओके, देखिए उत्तल लेंस आपका धनात्मक है तो अवतल लेंस क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ओके, आपको ये याद रखना होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। ओके, अब बता देते हैं। पहला तो है आपका आपतित किरण परावर्तित किरण, ऐसे से है, परिभाषा मतलब ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कहाँ बताएंगे बताइए। तो चलिए बता देते हैं, मतलब उदाहरण दे रहे हैं कैसे होता है। देखिए ये प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो आपको दो याद रखना है, मतलब कितने 2। ओके, अब बताते हैं कैसे। देखिए ये प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलाव। ओके सर, देखिए जो प्रकाश की किरण आती है ना, ऐसे ऐसे किसी मतलब चमकदार प्लेट या शीशा, ऐनक, समतल दर्पण, कुछ भी मान लीजिए, ये शीशा ही है। ओके, प्रकाश जब आती है इधर से आती है तो ये क्या होती है, आकर ऐसे आती है और जिस एंगल से आएगा ना, मतलब उसी एंगल से फिर वापस चली जाएगी। ओके, ये आपको समझना है। ओके, उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ओके, तो वही बोलता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम है। एक आपतित किरण, और जो ये आपतित किरण एक है ये, और ये प्रवर्तित ये है। ठीक, तो इसी यही है जो ये आपका परावर्तन के नियम है, एक आपतित किरण है, एक परिवर्तित किरण है। ओके, ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग बोलेंगे, कमेंट करके बोलेंगे कि इसके बारे में आपको आप अच्छे से डिटेल में इसका लेसन 1 ऐसे ही स्टार्ट कीजिए, मतलब ऐसे बोलेंगे तो देखेंगे, करेंगे, स्टार्ट कर ही देंगे। मतलब ऐसे ही नॉर्मल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराएंगे, मतलब क्योंकि ज़्यादा तो याद करने वाला याद करना होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, इसलिए आपको ज़्यादा इस पर ही ध्यान देना है, और सब्जेक्टिव जो है आप कोचिंग में पढ़ते ही हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और मान लीजिए कोई समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट करके बता देंगे ऐसे, नहीं तो कोई वीडियो लेकर कोई भी वीडियो में बता देंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपको बताना है। समतल दर्पण आपको पहचान रहा है, किसको बोल रहा है ये समतल दर्पण, जो आप डेली नहीं, मतलब नहा धोकर उठते हैं, कोचिंग जाना होता है, चाहे कुछ भी, मतलब ऐसे आप रेडी होते हैं तो बाल झाड़ने के लिए कहाँ जाते हैं, ऐनक में जाते हैं, वही समतल दर्पण है। ओके, तो वो आपको बताना है कि उसमें जो आपका फेस जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, या इसमें से मतलब काल्पनिक होता है या वास्तविक होता है। ये है आपका ऑप्शन दे दिया, इसमें एक काल्पनिक दिया है, एक वास्तविक दिया है, और इसमें से एक और है कि दोनों होता है। मतलब कहने का मतलब दोनों का मतलब काल्पनिक भी होता है या और वास्तविक दोनों होता है, ये बोल रहा है। ठीक, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे काल्पनिक कैसे होगा, मतलब ऐसे रियली तो रियल मतलब सच में तो मेरा ही फेस दिखता है, तो काल्पनिक कैसे, काल्पनिक का मतलब क्या, मतलब कुछ भी वहाँ सामने दिखाएंगे तो मतलब जस्ट जैसा है वैसा नहीं दिखाएगा। ओके, आप देखते होंगे, देखिए मान लीजिए आपका ये ऐनक है, देखिए ये ऐनक बन गया। ओके, ये ऐनक है ना, तो ध्यान दीजिए, मतलब आप यहाँ खड़े रहेंगे ना, सामने यहाँ पर खड़े रहेंगे, यहाँ पर मान लीजिए क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये है, ये आप हाथ दिखाएंगे ना, ये ऐसे करके हाथ दिखाएंगे आप, मान लीजिए ऐसे ऐसे है ना अंगुली आपका, मतलब 5 है, 1 2 3 4 और एक कर देते हैं 5 है। देखिए तो आप ऐसे करके दिखाएंगे ना ऐनक में, तो आपको अपोजिट ऐसे दिखाएगा। मतलब मान लीजिए ये वाला आपका अंगूठा इधर है ना, इधर है ना, तो उसमें ऐनक में क्या होगा, ऐनक में आपका दिखाएगा ऐसे। देखिए ऐनक में क्या देखिए, मतलब ऐसे आप सामने उसके ऐनक के पास ऐसे करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि ऐसे सामने एक हाथ करेंगे ऐसे, तो देखिए जो इधर अंगूठा इधर है ना, लेकिन उसमें क्या दिखाएगा, उसमें अंगूठा इस साइड दिखाएगा, वो समझे, उसमें जो अंगूठा है, अंगूठा आपका ये थंब ये इस साइड दिखाएगा। ओके, तो ई से देखिए, अब तो काल्पनिक हो गया ना, मतलब कहने का मतलब ये कुछ रियल तो दिखा नहीं रहा है, मतलब रियल में ये है कि हम मेरा अंगूठा इस साइड है, लेकिन ऐनक में की उस साइड दिखा रहा है। ओके, तो यही बोल रहा है कि मतलब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि
काल्पनिक होता है, ऐसे आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जाइए ऐनक के पास जाकर खड़ा हो जाइए और अपना एक ऐसा मान लीजिए बायां हाथ है ना, तो बायां हाथ ऐसे कीजिए तो देखिए आपका बायां हाथ जो है इस साइड में उंगली है ना, लेकिन उसमें दिखाएगा ऐसे, मतलब उस मतलब वही दिखाएगा, मतलब ये जो है अपोजिट करके दिखाएगा। तो क्या होगा कि इस वाला उंगली जो इधर वाला उंगली है ना उधर दिखाएगा। ओके, तो वही बोल रहे हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है आपका। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ओके, आपका ऑप्शन ए है किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन बी है प्रतिबिंब प्रदीप्त कहते हैं, और ऑप्शन सी है किरण आरेख कहते हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किरण पुंज। ओके, किरण पुंज मतलब किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को, मतलब जो होता है ना, मतलब मान लीजिए ये प्रकाश, देखिए ये प्रकाश है आपका, ये प्रकाश है ना, ये जितने भी प्रकाश है, ये इस प्रकाशों के समूह को, जो प्रकाश की किरणों के जो समूह है इसी को किरण पुंज बोलते हैं। ओके, आपको याद रखना होगा क्या मतलब होमवर्क में देने वाले थे, ऐसे बता दिए। चलिए अब अगले बार जो वीडियो होगा उसमें आपका होमवर्क देंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जितने भी वीडियो आपके पास अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।